17 जुलाई 2020 को मेरे पापा की डेथ हुई थी। उसकी आज तक हमको अनुकंपा पे नियुक्ति नहीं दी गई है। हम कुलपति से भी मिले हैं, रजिस्ट्रार से मिले हैं, सबसे मिले हैं, लेकिन कुलपति रजिस्ट्रार पे डाल देता है, रजिस्ट्रार कुलपति पे डाल देता है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दो परिवारों के आश्रितों ने एमडीएस यूनिवर्सिटी के बाहर शुरू किया अनशन। कुलपति और रजिस्ट्रार से कई बार मिन्नतें करने के बावजूद भी मृतक आश्रितों को नहीं दी जा रही अनुकंपा नियुक्ति। सोमवार को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बाहर टेंट तंबू लगाकर दो मृतक आश्रित परिवारों ने अनुकंपात्मक नियुक्ति देने की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया। मृतक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मदनलाल शर्मा और कर्मचारी राजेंद्र कुमार शर्मा वर्ष 1998 से एमडीएस यूनिवर्सिटी में चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत थे, जिनका निधन 19 मई 2020 और 17 जुलाई 2020 को हो गया। लेकिन 2 वर्ष गुजर जाने के बाद भी मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। जब भी विश्वविद्यालय प्रशासन से पत्राचार और मौखिक रूप से निवेदन किया गया तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि आपके पति विश्वविद्यालय में स्थायी कर्मचारी नहीं थे, जबकि इसी पद पर कार्यरत अन्य 7-8 कर्मचारियों के मृत आश्रितों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई। मृतक आश्रितों ने यह भी बताया कि उन्हें कर्मचारी रहते हुए समस्त परिलाभ दिए जा रहे थे, चुनाव ड्यूटी पर भी भेजा जा रहा था, उनके पास पे स्लिप भी है, उन्हें सभी तरह के भत्ते भी मिलते थे, तो ऐसे में अस्थायी कर्मचारी कैसे घोषित किया जा सकता है। मृतक आश्रितों ने मांग की है कि यदि 7 दिन में उन्हें अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान नहीं की गई तो वह आमरण अनशन पर भी जा सकते हैं। सर, मैं शिवांगी शर्मा, हम लोग अनुकंपा नियुक्ति के लिए धरने पर बैठे हैं। सर, ये कारण ये है कि हमारे पापाओं को यहाँ पे नौकरी करते हुए 30 साल हो गए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में, लेकिन हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही है। उनको मरे हुए 2 साल हो गए। आज 17 जुलाई 2020 को मेरे पापा की डेथ हुई थी। उसकी आज तक हमको अनुकंपा पे नियुक्ति नहीं दी गई है। हम कुलपति से भी मिले हैं, रजिस्ट्रार से मिले हैं, सबसे मिले हैं, लेकिन कुलपति रजिस्ट्रार पे डाल देता है, रजिस्ट्रार कुलपति पे डाल देता है। वो कह रहे हैं कि हमारे पापा ऐसा ही थे, जिसमें हमारे पास उनकी फैसिलिटी है, हमारे पास सारी फैसिलिटी जो कि एक कर्मचारी को, हर एक कर्मचारी को जो फैसिलिटी दी जा रही है वो हमारे पापाओं तक को दी जा रही है। हमारे को मकान का किराया, साबुन का भत्ता, चुनाव में ड्यूटी और चुनाव में जाने का हर चीज़ वो फैसिलिटी दी जा रही है जो कि एक कर्मचारी को दी जाती है। उसके बावजूद भी हमारे पापाओं को अस्थायी रूप में बताया जा रहा है। सर, 20 साल हो गए हमारे पापा को यहाँ नौकरी करते हुए। आज आप लोग धरने पर? जी, आज से हम लोग धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम धरने पर ही बैठे रहेंगे। किस तरह के धरने पर बैठे आप? अभी हम लोगों ने सिर्फ 10 से 5 बजे तक धरने दिया है। यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। सर, हमारे फादर को आज नौकरी करते हुए 30 साल हो गए और 2-2.5 साल उनको एक्सपायर हुए हो गए और अभी तक उनके स्थान पर कोई भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करी जा रही। हमने एप्लीकेशन भी दी, रजिस्ट्रार से भी मिले, वीसी से भी मिले, सबसे मिला और यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में भी मिलकर आए। सारे प्रशासन को हमने एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन हमारी 1% भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज 98 से वो नौकरी कर रहे थे और हमारे को सारी सुविधाएं मिल रही थी। एक भी ऐसी बात नहीं है कि एक भी सुविधा ना मिल रही हो, सारी सुविधाएं मिल रही है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी ऐसे बोलते हैं। फिर हम कहाँ जाएंगे सर? क्या कारण है, क्यों नहीं मिल पा रही है? सर, ये बोल रहे हैं कि अस्थायी पद पे हैं। सर, मेरे साथ शिवांगी शर्मा है, उनको भी यही बोला जा रहा है कि आपके पापा अस्थायी पद पे थे, इस वजह से आपको नौकरी नहीं दी जा रही है। तो सर, सब कुछ सारी सुविधाएं मिल रही है, पे स्लिप है, फिर क्यों अस्थायी पद पे बोल रहे हैं? किस पद पे थे वो? सर, 4th क्लास कर्मचारी के पद पे थे, यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे और औरों को भी नौकरी मिली। औरों को भी नौकरी मिली है। सर, इसी स्थान पे ऐसी बात नहीं है कि मेरे फादर ही थे, आगे 29 लोग हैं। अगर आप ऐसा ही हो, अगर वो अस्थायी है तो उनको भी हटाओ ना यहाँ से, उनको भी निकाल दो। फिर अगर कल को वो एक्सपायर होंगे फिर उनकी जगह फिर उनकी सुनवाई कौन करेगा? जब यहाँ पे रजिस्ट्रार नहीं सुनते, वीसी नहीं सुनते, तो फिर उनकी सुनवाई कौन होगा? कहाँ बैठे हो आप धरने पर? एमडीएस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के गेट के जस्ट सामने। कब तक बैठेंगे आप? सर, जब तक नौकरी नहीं देंगे तब तक बैठेंगे और अगर आगे सुनवाई नहीं हुई ना तो हम भूख हड़ताल तक भी जाएंगे। अभी आप अनशन पे बैठे हैं। आज से ही हमने शुरू करा है। आज से हमारा जो अनशन है वो आज से शुरू हुआ है। कितने लोग हैं धरने पे? हम 4 लोग हैं धरने पे। चारों की परेशानी? चारों की एक ही परेशानी है।